गुरुमा एक प्रॉब्लम हो रही है मुझे। बताइए। टेस्ट तो सब दे रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही है उसमें। ओ, तो समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत ट्राई किया लेकिन नेगेटिविटी जा नहीं रही है, बहुत नेगेटिव मार्किंग हो रही है। कोई बात नहीं है, आओ चलो अपन देखते हैं कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग। एक बात समझिए कि जो सिलेक्शन रुकते हैं वो हमेशा नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज होने के कारण होता है। तो इसे बिल्कुल भी हमें वीक पॉइंट नहीं रहने देना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। स्पेशली जो वर्ड्स आते हैं ना, जैसे इनकरेक्ट, करेक्ट, फॉल्स, नॉट, ऐसा जो लिखा रहता है, एक्सेप्ट, इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से रीड करना है। तो हमने ऐसे पेन से धीरे धीरे करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। पढ़ने के बाद उसे समझा और समझने के बाद फिर हम आंसर करेंगे। एक बात ध्यान रखो, कभी भी रश मत करो। डोंट रश। भले ही क्वेश्चन को 2 बार रीड करना पड़े, मैं एक मंत्र देती हूँ, भले ही 2 क्वेश्चंस छूट जाएं, पर जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, ये हमें अपने माइंड में फीड करना है। तो फर्स्ट है रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे नादान परिंदे आप भी बताइए, बाकी लोग कमेंट्स में बताइए कि इनकरेक्ट, फॉल्स, ये सब ना देखने के कारण आता हुआ हाँ, क्वेश्चन। हुआ था, लास्ट पेपर जो दिया था उसमें हाँ, यही प्रॉब्लम थी। बहुत हाँ। सारे गलत हुए थे इससे। तो बस इसको इस बार करेक्ट करना, मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। ओके। सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है कि रीड ऑल ऑप्शंस। कई बार क्या होता है, हमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया लगा, हमने आंसर लगा दिया, पर हो सकता है फोर्थ ऑप्शन मोर करेक्ट हो और भी ज़्यादा सही हो। सो मेक इट अ हैबिट टू रीड ऑल ऑप्शंस। थर्ड प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, वो होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या हुआ है कभी आपके साथ कि कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी मैथ्स के अंदर? हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत होता होगा, बायो में, जेनेटिक्स में होता होगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना है, नंबर 1। और नंबर 2, जो रफ वर्क अपन करते हैं उसे नीटली करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर के अंदर भी जब आप रफ वर्क करोगे तो अच्छे से बॉक्स बनाओ, फिर क्वेश्चन नंबर डालो, फिर रफ वर्क करो। जो नंबर्स हैं उन्हें ढंग से लिखिए। ऐसा नहीं हो कि आप 7 लिख रहे हो और आपको ही बाद में 1 लगे और आंसर्स गलत हो जाएं। अब इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमने सब कुछ सही कर दिया पर OMR ढंग से नहीं भरा। मेरा एक स्टूडेंट था, आप लोगों को बताती हूँ मैं, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा किया, सारे क्वेश्चंस उसको आते थे मोस्टली, बट उसने OMR एक क्वेश्चन की गलत भरी और उससे बहुत सारी OMR गलत हो गई एंड ही कुड नॉट गेट सिलेक्टेड। पूरा पैटर्न बिगड़ गया उसका। यस, यस, एब्सोल्युटली। और उसके बाद वो 2 साल तक एग्ज़ाम और देता रहा नीट का, पर फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो OMR को कभी भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है और हर क्वेश्चन के बाद भी नहीं करना, वरना अपनी रिदम मेंटेन नहीं होती है। तो हर 15-20 क्वेश्चन के बाद कर लो, ये बेस्ट है, ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। या आप हर सेक्शन के बाद भी कर सकते हो। बॉटनी करा, उसके क्वेश्चंस कर लिए, OMR पूरी फिल कर ली अच्छे से करेक्टली। इस पर मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है? ओके। नाउ नेक्स्ट जो होता है वो होता है एग्ज़ाम का फियर या नर्वसनेस, आती हुई चीज़ गलत हो जाना। इसके 2 तोड़ हैं। पहला, जो आपको समीर सर हमेशा बोलते हैं, 4x4 टेक्निक और नाम जप। जब हम अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे, अपने इष्ट से जुड़ेंगे, अपने इनर कंपस से जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो नर्वसनेस है, फियर है, वो कम होगा। और दूसरा, रेगुलर टेस्ट देना। आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो नर्वस हो जाता हूँ, मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं तो मैं टेस्ट ही ना दूँ। जितना टेस्ट दोगे, उसमें डालोगे अपने माइंड को, उतना वो ट्रेन होगा, प्रैक्टिस होगा। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है डोंट ओवर थिंक। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई क्वेश्चन में, जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा दिमाग लगा दिया? दिमाग नहीं लगाया, ज़्यादा दिमाग लगा दिया। ये कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। मेरे खुद के साथ हुआ था जब मैंने मेरा नीट दिया था। मैं सीरीज़ में पूछा है फॉर्मूला फिजिक्स में, और वहाँ बैठ के सोच रही हूँ ऑल इंडिया PMT में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और मैं कुछ तो भी गड़बड़ लगा कर आ गई। तो कभी भी एक बात ध्यान रखो, नीट के अंदर 99.9% पेपर सीधे सीधे आता है। तो थिंक बट डोंट ओवर थिंक। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो पहली बार में आप समझ रहे हैं बस वही सही है। तो मेरे प्यारे नादान परिंदों,
इन पॉइंट्स को आप अपने नेक्स्ट टेस्ट में अप्लाई करना शुरू करिए, डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसमें अप्लाई करना शुरू करिए, और फिर मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स इंप्रूव होते हैं। ठीक।